सभी के भीतर स्थित भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। इसी के साथ मैं इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ। यह वीडियो बोर्ड्स के PYQs के ऊपर है, जिसमें 2020 से लेकर 2024 सारे साल के आपको PYQs मिल जाएंगे, जिसमें चैप्टर वाइज आपके लिए PYQs प्रोवाइड किए गए हैं। इसे हमारी टीम सेवा द्वारा बड़ी मेहनत से बनाया गया है। इस वीडियो में आपको फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मटेरियल्स मिल जाएंगे, जिसमें 5 चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं, जैसे कि सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, DNF ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो चलिए हम आपके साथ अपने मटेरियल शेयर करते हैं। तो फर्स्ट हम आपके साथ चैप्टर बाय PYQs में पहला चैप्टर सॉल्यूशन शेयर करते हैं, जिसके PYQs हमने 2020 से लेकर 2024 तक आपके लिए अरेंज करके दिए हैं। ये पूरा वर्क हमारी टीम सेवा द्वारा आपके लिए किया गया है, ताकि आप इससे अच्छे से पढ़ सकें। हम इसे एक्सप्लेन करना चालू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ईयर 2024 का है। तो हमने इसे सेक्शन वाइज डिवाइड किया है। जैसे कि पहला सेक्शन होता है MCQs वाला, तो ये वही MCQs के 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं। फिर आता है असर्शन रीज़न, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो असर्शन रीज़न। फिर आते हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, तो उनको भी हमने किया है। और फिर 3 मार्क्स वाले, फिर सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं 5 मार्क्स वाले, क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस अब वो एक साथ पूरा बड़ा नहीं देते हैं, वो इसे सब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो हमने आपकी ईज़ के लिए इसे मार्क्स का डिवीजन भी आपको बताया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, 1 + 1 + 3 = 5। तो इसी में पहला जो सब पार्ट है वो 1 मार्क्स का है, सेकंड सब पार्ट भी 1 मार्क्स का है, और जो थर्ड सब पार्ट है वो 3 मार्क्स का है। तो ऐसे ही डिवाइड है 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन। इसके बाद हम आते हैं ईयर 2023 में। तो इसमें भी सेम वैसे डिवीजन है सेक्शन वाइज। पहले MCQs का 1 मार्क्स, फिर असर्शन रीज़न, फिर 2 मार्क्स, फिर 3 मार्क्स। ऐसे ही आप देख सकते हैं, ऐसे ही इनका भी डिवीजन है। लेकिन क्या आपने एक चीज़ नोटिस करी? यहाँ आखिरी में राइट कॉर्नर में आपने देखा होगा ये जो लिखा है ब्रैकेट में, तो ये है सेट कोड या पेपर नंबर। आपने 10th में देखा ही होगा, क्वेश्चन पेपर कोड बोलते हैं कई लोग, आपने से देखा होगा। तो ये उसी का क्वेश्चन 1 है, वो हमने यहाँ पे डाला है। तो आपने ये भी देखा होगा कि एक क्वेश्चन है वो तीनों सेट में रिपीट हुआ है, जैसे कि इसका क्वेश्चन 1 वो तीनों सेट में रिपीट हुआ है, उसके नीचे वाला क्वेश्चन भी दोनों सेट में रिपीट हुआ है। तो आप ये वाले क्वेश्चंस देख सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत बार रिपीट होते हैं ना, तो आप इनको एक बार अच्छे से देख सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने ऐसा नीचे क्यों लिखा है। तो हम लोग का मेन एम ये है कि अगर जैसे आप लोग को कोई भी एरर दिखे या मिस्टेक दिखे, या आप लोग को खुद चेक करना हो, तो आप लोग जो CBSE का वो बोर्ड वाला रहता है, आप खुद जाके चेक कर सकते हैं। हम आपको बताते हैं कि कैसे चेक करते हैं। तो हम एग्जाम्पल के तौर पे 2023 का ये 56/1/3 कोड का क्वेश्चन 1 लेते हैं। आप देख सकते हैं, हम आपको ये दिखाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, केमिस्ट्री का सेट है, और ये देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर कोड जो मैंने आपको पहले बताया था, उसका 3rd सेट है ये। तो आप देख सकते हैं, इसको देख के आपको 10th की फीलिंग तो आई होगी। तो आप देख सकते हैं, यही वो क्वेश्चन फर्स्ट है जो मैंने आपको बताया था 2023 का। तो ये वही क्वेश्चन है, तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपनी सॉल्यूशंस की आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि उसके नीचे मार्किंग स्कीम बाय CBSE भी लिखा है। वो हमने ऑफिशियली जो CBSE के द्वारा मार्किंग स्कीम दी गई थी, हमने उसी को डाल दिया है, ताकि आपको अच्छे से ईज पड़े। और वो आप सेवा का लोगो भी देख सकते हैं, जो हमारी टीम के द्वारा बड़ी मेहनत से बनाया गया है। चलिए अब नीचे बढ़ते हैं अपन। तो आपने देखा होगा कि ये भी ईयर 2024 का है। इसमें भी हमने सेक्शन वाइज किया है, MCQs, फिर असर्शन रीज़न, ऐसे ही 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो अब आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि इसमें मार्क्स का अलॉटमेंट दिया है कि किस स्टेप पे आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, फॉर्मूला बेस्ड वाले में 1/2 मार्क्स हैं। फिर अगर आप उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे तो उसके 1 मार्क्स हैं। फिर पूरा आंसर आ जाएगा, उसके 1/2 मार्क्स हैं। तो ऐसे ही आप सारे क्वेश्चंस में देख सकते हैं। फिर आपने देखा होगा कि 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीज़ आती है यूनिट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1/2 मार्क्स डिडक्टेड है यूनिट के लिए। तो अगर आपने यूनिट गलत लिख दिया हो या छोड़ दिया हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, आपको छोड़ना नहीं, वरना उसके भी आपके 1/2 मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे अपन को ध्यान देना पड़ता है, ताकि अपन अपना पेपर और अच्छा बना सकें और प्रेजेंटेशन भी अच्छा रख सकें। अब नीचे चलते हैं। आप देख सकते हैं 2023 भी आ गया। ये भी बिल्कुल सेम है, वैसे सेक्शन वाइज हमने डिवाइड किया। ये भी आप लोग की बिल्कुल ईज के लिए आपके अकॉर्डिंग पूरा तैयार कर दिया गया है। आप एक और चीज़ देख सकते हैं इस क्वेश्चन में, ये डेफिनेशन वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसमें अपन ने
फॉर्मूला भी डाल दिया है, ताकि फॉर्मूले के भी 1 मार्क्स रहते हैं। तो अपन को ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए तो अपन डेफिनेशन के साथ अगर उसका फॉर्मूला पॉसिबल हो तो अपन वो भी लिख दें, ताकि वो अपन के लिए बहुत हेल्पफुल हो। इससे तो आपको पता चल ही गया होगा कि अपन को कितने मार्क्स के अकॉर्डिंग कितना क्या लिखना है, क्योंकि क्या है, कई बच्चे रहते हैं वो सोचते हैं कि अपन पूरा पेज भर देते हैं तो मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, लेकिन अपन को ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि क्या है, इससे मार्क्स भी कम हो जाते हैं। तो इस PDF के अकॉर्डिंग आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कितने मार्क्स में कहाँ कितने मार्क्स मिल रहे हैं, हाफ मार्क्स कहाँ डिडक्ट हो रहे हैं। तो इससे आपका पेपर बहुत अच्छा बन सकता है। और मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि क्या है, आजकल लोग बोर्ड्स पे उतना फोकस नहीं करते हैं, ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव पे ध्यान देते हैं, तो वहाँ पे MCQs ज़्यादा आते हैं। तो आप अगर ये मार्किंग स्कीम देखेंगे तो आपको ये भी नॉलेज हो जाएगा कि 2 मार्क्स में कितना लिखना है, कैसा लिखना है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा सब। तो आप एक बार फिर से अच्छे से देख लीजिए मार्किंग स्कीम, फिर हम आपको CBSE ने जो ऑफिशियल बनाई थी वो दिखाएंगे, जो कि बिल्कुल अप टू द पॉइंट इसी की तरह है। आप बिल्कुल एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं ये जो CBSE के द्वारा ऑफिशियली जो मार्किंग स्कीम है ये वही है 2024 की, और केमिस्ट्री की है, ये क्वेश्चन पेपर कोड की है। तो हम इसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस देख सकते हैं कि ये भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। इससे आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि टीचर्स किस हिसाब से कैसे पेपर चेक करते हैं, तो आप ये भी चेक कर सकते हैं। इससे आपको सब पता चल जाएगा कि कैसे टीचर्स आपको किस पॉइंट में कितने मार्क्स देते हैं। MCQs का तो आपको पता ही, ऑप्शन वाइज जो करेक्ट रहेगा उसके 1 मार्क्स मिलते हैं। अब बाकी आप सेक्शन B में देखिए, जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं उनमें कैसे वो मार्क्स अलॉट करते हैं, फॉर्मूले में रहते हैं, फिर अपन उसमें वैल्यूज डालते हैं, उसके अकॉर्डिंग रहते हैं। तो हमने भी बिल्कुल यहीं से उठा के अपनी जो मटेरियल्स है उनमें ऐसे बिल्कुल सेम डाले हैं मार्क्स। तो आप देख सकते हैं, आपको यहाँ की पूरी सेम चीज़ें आपको हमारे वहाँ पे भी मिल जाएगी। देख सकते हैं, हमने आपको यही दिखाया था, तो आप एक बार अच्छे से पूरा देख सकते हैं कि किस हिसाब से कैसे मार्क्स अलॉट है। कोई भी प्रॉब्लम या दिक्कत आए तो आप हमें बेझिझक कमेंट्स में बता सकते हैं, ताकि हम इसे सुधार सकें और इसे आपके लिए अच्छे से अच्छा बना सकें। अगर आपको केमिस्ट्री बोर्ड्स के पेपर में कोई भी प्रॉब्लम जाए, या किस तरीके से तैयारी करनी है, या कोई भी केमिस्ट्री के पेपर में आपको गाइडेंस चाहिए बोर्ड्स में, तो आप हमारी पिछली वीडियो पे जा सकते हैं, जो कि केमिस्ट्री बोर्ड एनालिसिस के ऊपर है। जब भी आप ये PYQs वाला पेपर सॉल्व करने बैठे और आपको लगे ये थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल था, तो आप हमें बता सकते हैं, ताकि हम आपके लिए 2015 के क्वेश्चंस भी ला सके PYQs के लिए, और भी चैप्टर्स हम आपके लिए ऐड कर सकते हैं, जिसमें इंग्लिश, हिंदी और फिजिकल एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट्स भी हैं। तो इस वीडियो को एंड करते हुए आप सभी को मैं ये बताना चाहूँगा कि इस वीडियो की PDF के लिए आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, और आप हमें YouTube और Instagram पे भी फॉलो कर सकते हैं।